बेटा इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या निकाला था, CO2 और कैंडल बुझा दी थी, राइट। तो उसमें हमारे पास CO2 जो निकला था, अरे यार जो निकाला था मतलब गैस जो निकली रिवॉल्व हुई थी उस वाले की बात कर रहा हूँ, ख्याल आया तो। सो CO2 गैस वाज रिलीज, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो CO2 रिलीज हुई है, अगर मैं इसको क्विक लाइन, क्या होता है क्विक लाइन, CaO क्विक लाइन, लाइम वाटर CaOH होता है, ठीक है ना। तो CaO क्विक लाइन होता है और जब उसे पानी में मिलाते तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्विक लाइन। तो इसमें बोला है CaOH होल ट्वाइस को जब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाएंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, हैं लाइमस्टोन, CaCO3 ये, हाँ बेटा लाइमस्टोन, मार्बल, ये सारे ये एक मिनट सुन तो लो, चौक, ये जितने भी हैं ये सारे एक ही फॉर्म, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के ही सारे फॉर्म, ठीक है। अब जो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट निकला, ये कब निकलता है जब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ, इसमें पानी भी निकलता है ना, मतलब हमें पता ही है। अब जब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 होती है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है, राइट। लेकिन ये जब निकलता है तो हमारे पास बिल्कुल अलग से दिख जाता है कि हाँ ये कैल्शियम कार्बोनेट है, पानी तो हमारे पास फ्री होता है, फर्स्ट की वजह आती है सारा कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। लेकिन अगर आप लोगों के पास, अगर क्या हो रहा है एसी में, जरा एक बार चेक करना, रिमोट कहाँ है इसको मैं बदल दे, वो रहा ज्यादा काम हो रहा है, कोई बात, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपके पास ज्यादा मात्रा में है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन नहीं रुकती, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और पानी अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस में हो जाता है तो बेटा ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक सॉल्युबल कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है बेटा, लेकिन जब एक्सेस CO2 डालोगे तो एक्सेस CO2 से जो कंपाउंड आया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड होता है सॉल्युबल कंपाउंड, यानी कि जब आप नॉर्मल CO2 में डालोगे तो आपके पास कैसा कंपाउंड आएगा, इनसॉल्युबल कंपाउंड, और पानी अलग निकल जाएगा। लेकिन जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को इसी CaCO3+H2O को एक्सेस CO2 यानी कि यहाँ पे एक्सेस दे दिया, बेसिकली बात वही है, इसको मैंने एक्सेस CO2 मतलब ये CO2 और दे दिया, तो आपके पास क्या मिलेगा, एक सॉल्युबल। एक्सेस पार्ट से निकालने पर हमारे को क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल, क्लियर है। ये इनसॉल्युबल फॉर्म है बेटा और ये कैसी है, सॉल्युबल फॉर्म। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है, ओके। आज हमारे पास जो एक नया टॉपिक है वो क्या है, व्हाट डू एसिड एंड बेस हैव कॉमन, या और कोई टॉपिक क्या, मेटेलिक ऑक्साइड, ओके, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा हाँ, मैंने एसिड और बेस की रिएक्शन आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखा दी थी, राइट। आज हमारे पास जो कहानी हम लोगों को देखनी है वो क्या देखनी है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की तो रिएक्शन है, हाँ एग्जैक्टली, बताऊंगा कैसे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास है किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड, मेल से मेटल, ओ से ऑक्साइड, मेटल कोई सा भी हो सकता है, हम लोग चेक करेंगे। जब मैं इसको किसी एसिड लेट से X के साथ निकालता हूँ तो बेटा मेरे पास जो रिएक्शन आई उसमें देखा गया क्या निकला, सॉल्ट प्लस वाटर निकला, राइट। अब ये जो मेरे पास रिएक्शन हो रही थी मेटेलिक ऑक्साइड की HCl के साथ सॉल्ट प्लस वाटर देने वाली, इसमें मेरे को बोला गया कि आप इस मेटल ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्साइड ले लेना, और इसको आप जब HCl में डालेंगे तो आपके पास एक ब्लू ग्रीन से कलर का कोई सॉल्वेंट आएगा, मिक्स होता हुआ मिक्सचर आएगा। वो ये मिक्सचर है बेसिकली वो आपका सॉल्ट था, और वो सॉल्ट किसका था, CuCl2 का था, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल आगे का लिया। बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये कहानी है, राइट। तो ये जो चीज़ निकली, ये चीज़ मेरे पास क्या है बेटा, सॉल्ट। एक मिनट रुक कर अगर आप यहाँ पर एक रिएक्शन पहले वाली देखेंगे कि मेटल प्लस एसिड क्या लिखा बेटा हम लोगों को, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ओके, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस H2 एसिड,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें को क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। हाँ, यहाँ पे H2O। अब सॉल्ट प्लस वाटर हो गया। अब ये रिएक्शन अगर आप ध्यान सुनना, दूसरी इसको यहीं पे लिखो, एसिड प्लस बेस, ये क्या था हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। अरे समझो ना, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। ये कहानी हम लोगों ने देख ली थी। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये मेरे पास एसिड है, एसिड पे टिक कर दिया। ये मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट पे टिक कर दिया। ये मेरे पास वाटर है, वाटर। तो बचा हुआ कंपाउंड अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, पक्का भी बेस होगा। और ये जो ऑक्साइड है किसका है, कॉपर का। कॉपर क्या है, मेटल है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है बेटा, बेसिक इन नेचर। ये चीज हम लोगों को साफ दिख जाती है। कुछ है जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जिंक का, लेड का, लेड, ठीक है। उनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर नहीं होते। कई ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे होंगे तब भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसने पूछ लिया एक बार बच्चे तो ठीक है, हमने बता दिया, है ना। वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। 2-3 बच्चे के चेहरे बन गए, क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा, अगले चैप्टर से पूछ लिया। बच्चा पढ़ के आ गया हो किसी इंस्टीट्यूट से, है ना। चलो, तो कहने का मतलब ये है सारे ऑक्साइड्स बेसिक नहीं होते, जनरली। ओके, उस बच्चे की एक बात मुझे अच्छी लगी कि उसने पूछा तो मेरे को एक वर्ड मिल गया, जनरली। वेरी गुड, ठीक है। तो जनरली जो हमारे पास मेजॉरिटी हैं उसमें हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक इन नेचर है। बट ये हर बार कंपलसरी नहीं है कि सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे वहां पर आराम से डिटेल में जाएंगे। यहाँ तक सब बच्चों को सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। ऐसे जैसे यहाँ पे एसिड है ना, एसिड और मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे, ये भी हर जगह कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाएगा। पर ये भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मेटल वाले चैप्टर में। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना मुझे आपको, जो इस चैप्टर में जब आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आती, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमसे बोलता है कि आप लोगों के पास अगर मैं नॉन मेटल का ऑक्साइड ले लेता तो वो कैसे हो जाएंगे, इसके उल्टे एसिडिक इन नेचर हो जाएंगे, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड और अगर मैं इसको मिलाता हूँ बेस को तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब जैसे कि मेरे पास ये रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन थी पहले जो हमारे पास, अच्छा मिटा दी मैंने, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन CO2 से कराई तो मुझे क्या मिला था बेटा, पहले H2O से, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास यस क्विकलाइन प्लस वाटर गिव्स चैप्टर 1, ठीक है। ये जो हमारे पास रिएक्शन है OH वोल्टा, ये मेरे पास क्या है बेटा, बेस, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये जो ऑक्साइड है ये पानी में डिसॉल्व होने के बाद बेस दे दिया, है ना। और ये बेस जो हमारे पास रहेंगे जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली। एल्कली, व्हाट इज एल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस। पानी में घुलने वाले बेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्कली। यानी कि व्हाट इज एल्कली अगर सिंपली बोलेगा तो आप लोग क्या लिखोगे, वाटर सॉल्युबल बेस। पानी में घुलने वाला बेस को हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल एल्कली, ठीक है। अब वो एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स वो अलग चीज। एल्कली मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 के मेटल्स, यानी कि ग्रुप 1 कौन सा होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इनके जितने भी आप लोगों के ऑक्साइड्स होंगे इनको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ये बेसिक इन नेचर, क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 के हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास हैं ये हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
बेटा यानी कि ये जनरली सारे अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं और इनके जितने बेस हैं सारे सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, तो ये कहानी थी आप लोगों के पास। मेटल ऑक्साइड्स हो गए तो मैं क्या बोलूंगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे हो जाएंगे बेटा, आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जितने मेरे पास नॉन मेटल्स आएंगे पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में जनरली जो रहते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जनरली मेटल्स रहते हैं। ठीक है, तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड रहेंगे वो हमारे पास कैसे रहेंगे, एसिडिक इन नेचर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, रिएक्शन आप लोगों को देख ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से 2-3 चीजें मेरे हिसाब से सारी क्लियर होने वाली हैं। कोई डाउट है इस टॉपिक में? नहीं है, आगे चल सकते हैं। अगला टॉपिक तो यही है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन, या और कुछ है? नहीं भैया ठीक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसिड और बेस में क्या कॉमन रहता है और कैसे। एक बार बुक दे दो, कहीं कुछ रह नहीं गया हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड, हाँ ये तो अभी आएगा, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अच्छा ये आप लोगों को दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मैं लिखवा दे रह गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स व्हिच इज रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये हमारे पास क्या देगा बेटा, CaCO3 प्लस H2। तो ये मेरे पास क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। अब ये मेरे पास जो कंपाउंड था, जब मैंने इसको इससे रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ये बेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अब इसका जो ऑक्साइड है, नहीं ये चीज है, कार्बन का डाइऑक्साइड हमारे पास है नॉन मेटल में आएगा, कार्बन नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक हो गए। देखो अभी इसको हम किसी इक्वेशन से कंपेयर करो ना, कहां गया, इस रिएक्शन में बेस मेरे पास ये रहा, इस रिएक्शन में सॉल्ट मेरे पास ये रहा, इस रिएक्शन में वाटर ये रहा, तो इस रिएक्शन में क्या बचा, ये एसिड, और ये क्या है, कार्बन का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल, हाँ जी, कार्बन का ऑक्साइड है एसिडिक, कार्बन हाँ। डाइऑक्साइड एसिडिक नहीं है। कार्बन ओके, देखो एक्चुअल में कार्बन के दोनों ऑक्साइड की फॉर्म एसिडिक है बेटा, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो CO चाहे CO2, दोनों एसिडिक हैं। इवन CO मोर एसिडिक है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा एसिडिक, बट मेरे को बताना तो यही था ना कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है, सारी लाइनें क्लियर हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास जानना है कि सारे एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है और किस तरीके से उनकी रिएक्शंस होती है। ठीक है, ओके, मैं आज आप हाँ कुछ पूछ रहे हो सर, बेस का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है? बेस का मेटेलिक जो नहीं, बहुत ज्यादा मतलब लो होता है। बेस का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, बेस प्लस बेस ही होगा। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है, तो बेस प्लस बेस है, कोई बहुत ज्यादा आपको ऐसे विग्रस रिएक्शन नहीं दिखेंगे। पर कोई एक्सेप्शन तो होना चाहिए कंसंट्रेट हो ना? जाएगा। हाँ, बस वो बेस कंसंट्रेट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे पिछले में आपने बताया, जैसे अभी आपके सामने एक क्वेश्चन देगा जो हम लोग आगे करेंगे बेटा, तो आपकी शायद इंटेक्स्ट में या फिर कहीं पे क्वेश्चन दे रखा है कि क्या होगा अगर हम एक बेस में और दूसरा बेस डाल दें, तो बेटा बेसिकली हाँ वो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उसकी। ये तो बिल्कुल सेम वही बात होगी ना, एसिड में H+ आयन मिला दो या बेस में OH- आयन मिला दो। सर अगर एसिड में एसिड मिला देंगे तो रिएक्शन होगी भी। देखो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं करेगी, प्लस एसिड, पर एसिड की रिएक्शन कराओगे तो बहुत ज्यादा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वो डिपेंड भी करेगा सॉल्ट पे भी उनके, है ना। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन देखी जा सकती हैं। हाँ, तो एक्सेल में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। जल्दी पूछो सर ये जो जिंक एंड लेड आपने एक्सेप्शन बताया, अगर ये इनके साथ अगर आते रिएक्शन, बेटा मैं अभी कराऊंगा ये मेटल जब टॉपिक आएगा तब आपको जिंक की, लेड की, एल्यूमिनियम की, इन सब की रिएक्शंस कराऊंगा। ठीक है, और कोई डाउट है? जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है, या जो बुक में है आपकी उसमें कोई डाउट है? चल सकते हैं आगे। ठीक, अब मेरे को बोला गया कि एसिड और बेस में ऐसा क्या कॉमन, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी करने के लिए बोली है, और उस एक्टिविटी को अभी मैं देख लूँगा, लिटमस पेपर में रखना भूल गया, पता नहीं कहाँ पड़ेगा, टाइम लग जाएगा ढूंढने में। ठीक है, वो आराम से हो भी जाता है, उसमें कुछ भी नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है, हमें ये पता है कि हमारे पास हमारा जो एसिड है मेटल के साथ क्या देता है,
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, कौन कह रहा है वाटर, गलत कह रहा है, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होता है, राइट। अब मैंने आप लोगों से बोला, ध्यान सुनिएगा कि जो रिएक्शन है इसमें एक लिटमस पेपर को लेना है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक बार लिटमस पेपर को ड्राई करके रखना है, ब्लू लिटमस पेपर को, और एक बार मॉइस्ट, है ना, और एक बार मॉइस्ट करके रखना है। तो हम लोग देखेंगे जब ड्राई वाला है उसमें तो हमारे पास कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, जो ड्राई लिटमस पेपर था उसमें इस रिएक्शन के H2 रखने पर कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब मॉइस्ट कंडीशन आई थी, जब हमने लिटमस को मॉइस्ट रखा तब हमारे पास कुछ चेंज आया, ठीक है। और वो चेंज क्या थे आइए देखते हैं। वो चेंज कुछ इस प्रकार से थे कि जैसे हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया और यहाँ से H2 गैस पास हुई तो इस लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो गया। यानी कि ये सब कहानी कब होगी, जब आपके पास चीजें मॉइस्ट हो। अब ऐसा क्यों, आइए देखिए। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें ना उसने H प्लस के आयंस दे दिए। क्या दे दिया, हाइड्रोजन गैस का मतलब H प्लस के आयंस दे दिए। पर मेरी एक बात ध्यान सुनना बेटा, H प्लस नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। ऐसा क्यों नहीं होता? किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के आने का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, डोनेट कर दिया। यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपको बता रहा है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन अब जा चुका है, इसके अंदर आपके पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। किसको दे दिया? डोनर को, जो भी लेना चाह रहा है, खींच रहा है उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा कोई, जिसके अंदर चाहत है, कोई भी है, जिसके अंदर चाहत है, जिसके अंदर शक्ति है ना, उसको डोनेट कर दिया। अब मैंने कहा, आप ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा आपसे कि हाइड्रोजन कहीं घूम रहा था, उसके सामने उससे तगड़ा वाला कोई बंदा आया, तो उसने अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया अगर, तो H तो H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा वहां से। और जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन वहां से चला जाएगा तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 0। क्या ऐसा कोई एलिमेंट बच सकता है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। इसलिए H प्लस है, ये इस स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका तो हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। हाँ बेटा, एक्चुअल में जो H प्लस है, ये जब एसिड में जाता है या कहीं भी जाता है, बेस में जाता है, जो सराउंडिंग में आपके पास H2 या कोई भी लिक्विड जो जनरली रखा रहता है उसके साथ मिलकर, जनरली H2 के साथ मिलकर, ये आप लोगों का H3O पॉजिटिव देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो क्या H प्लस कभी भी आइसोलेशन स्टेट में रह सकता है? आपका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और ऐसी स्पीशीज का स्टेबल रहना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? H प्लस H2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा बेटा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। समझ में आ रहा है? और जो हाइड्रोनियम आयन बना, अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते, आपको लग रहा है सर ये बहुत बड़ा हो गया, तो आप ऐसे लिख दो H प्लस उसके बराबर में H प्लस। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बेटा आप लोगों को पता है कि ये कहानी कहाँ पे H प्लस की पानी में है, यानी कि आप बात किसकी कर रहे हैं? हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक बच्चा बाहर वॉशरूम में से बेटा इसे फेंक के पानी भर के ले आओ फटाफट से, है ना, इसे फेंक देना आराम से और इसमें पानी भर के ले आओ। ठीक है, अभी जो हमारे पास अगली कहानी है वो यही है कि इनके पास कॉमन क्या होता है। तो उसमें भी आप लोगों ये वाली एक्टिविटी समझ में आ गई आप लोगों को? मॉइस्ट और ये वाली, मॉइस्ट वाला क्यों कनेक्ट कर रहा है? क्योंकि उसके पास हाइड्रोनियम आयन है। लेकिन क्या लाइटर वाले केस में हमारे पास ड्राई HCl गैस में कुछ हुआ है? नहीं। पर मॉइस्ट HCl गैस में कुछ हुआ? हाँ, क्योंकि उसमें H3O पॉजिटिव का आयन था। समझ में आया? तो ये चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है कि हमारे पास जो H प्लस आयन है वो हाइड्रोनियम आयन क्यों कहलाया जाता है, ये क्या होता है उसमें चेंज। ठीक है, ये काम थोड़ा ज्यादा भर लो बेटा, काम करना भर ला पूरा, ठीक है, इसे ही भर लो, इसे भर लो, इसको यहाँ तक भर लो। ठीक है, 3/4 तक भर के, इसको भी भर के लो, इसको भी भर के लो, दोनों भर के। ठीक है, तो काम करेंगे थोड़ा थोड़ा, लिखेंगे क्या
नहीं, अभी देखते हैं आगे का जो एक्सपेरिमेंट है उसे भी देखते हैं। और उसमें हमारे पास यही कहानी है कि हमें 3-4 सॉल्यूशन लेना है। किस का लेना है? एक तो नॉर्मल H2O का लेना है, एक हमको लेना है ग्लूकोज का सॉल्यूशन, एक मुझको लेना है अल्कोहल का सॉल्यूशन। अब मैं अल्कोहल कंज्यूमर हूँ नहीं, ना मैं किसी को बताता कि लो, ना मैं दुकान में जाके तुम्हारे लिए प्रमोट कराऊंगी लेके आओ। कौन लेके आएगा? हम लेके आएंगे। ले आना, करा देंगे, ठीक है। पर ये अल्कोहल का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है, कृपया इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार। पैसे मैं कर दूंगा दारों के लिए। तो ये जैसे समझा रहा हूँ समझ लेना। एक्सपेरिमेंट, सारे एक्सपेरिमेंट होने जरूरी थोड़ी है। और उसके अलावा बेटा आप लोगों को HCl या फिर H2SO4 इनमें से एक लेना है। पर हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड का कोई भी काम अपनी लैब में या अपने इंस्टीट्यूशन में नहीं करेंगे। हम लोग केवल और थैंक यू सो मच, हम लोग केवल और केवल किससे काम करेंगे? सारे काम डाइल्यूट एसिड या वीक एसिड पर ही करेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ही सावधान होकर हम लोगों ने ये काम करना है। तो मैंने HCl और H2SO4 की जगह क्या लिया है? काफी वीक एसिड लिया है। नाम क्या है? ठीक है, क्या बेटा? एक तो सिट्रिक एसिड ही है, ठीक है, एक एसिटिक एसिड है। तो ये सारे काम हमारे इसमें हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, ये सॉकेट होगा, इसमें तार लगाऊंगा, और मैं अगर पानी में 2 वायर डाल देता हूँ, हाँ जी, क्या गार्ड ट्यूब? कौन सी वाली? If the climate is very humid, you will have to pass the gas produced through a guard tube. अरे वो जो उसके ऊपर बनाया जाता है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर, टेस्ट ट्यूब के, ताकि हमारे पास ह्यूमिड है तो बाहर भी H2O होगा। भाई यही टेस्ट में, अगर इतना सारा टेस्ट में इसने बोला है कि भाई ये मॉइस्ट में करना है, अगर पहले से ही मॉइस्ट तुम्हारा तो चेक कैसे कर पाओगे? तो इसके ऊपर से गार्डर पहना देंगे। तो किसी चीज़ को कवर करने के लिए गार्ड चाहिए होता है, रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे हम लोग। एक चीज़ को कवर करने के लिए गार्ड चाहिए होता है, ठीक है, टेंशन ना लो। अंदर की बात है। नहीं तो बाहर की बात है, गार्ड ट्यूब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास प्लेन वाटर है, मैं उसको यहाँ से लगाऊंगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी के ये चीज इसके अंदर डाल दूंगा 2 वायर अलग, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं। इवन करना था चाहिए था, यहाँ पे 2 वायर के बल्ब और जला लेना चाहिए था, पर मेरे पास बल्ब नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और दिखा दूंगा, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। कुछ ना कुछ से दिखा दूंगा, ठीक है बेटा। पीछे आपके नीचे एसी का वो एमसीबी, प्लीज उसको ऑफ कर दो, नीचे गिरा दो एमसीबी को, ताकि बाकी और जो अप्लायंस है थोड़ी देर के लिए बंद रहेंगे, ठीक है ना। थोड़ी देर आपको गर्मी में काम करना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर लाइट बंद होगी हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर रिप्रोडक्शन बायो वाली मैम पढ़ाएंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अरे तो वो कुछ हम भी पढ़ा देंगे, सेक्स एजुकेशन में पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना। यस, अच्छा आप सुनो, वाटर के केस में हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। फिर तो मैं कहूंगा कि ग्लूकोन भी डाल देते हैं, सॉरी ग्लूकोज, तुम्हें थोड़ी पता है ग्लूकोन लिया, ग्लूकोज डाल देते हैं, तो ग्लूकोज के केस में भी कंडक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल के केस में भी कंडक्ट नहीं करेगा, फिर एसिड के केस में भी कंडक्ट करेगा। इस बार क्या होगा, ये चीज देख लेते हैं। तो एक बच्चा आ जाओ फटाफट से, कोई भी, ठीक है, टोपा उतार लियो अपने मुंह का। तो तू आ जा जल्दी से। क्या बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है बेटा। आप लोगों को ध्यान से सुनना, पहली बात तो घबराना नहीं है ना, कहीं पानी छलका दे, मैं पकड़ लूंगा, पर मेरे को यहाँ पे भी लगाना है, बहुत ही वो काम है इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग सीनियर को तो बुला सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इतनी कोई बड़ी चीज भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, आप लोगों ने सीखना है कि होना क्या रिएक्शन, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ, पहले कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ये दिख रहा है ना, यहाँ तक है ना, इधर तो दिख रहा है ना, इधर दिख ही रहा है, बोर्ड दिख रहा है, दिखेगा, ठीक है। चलिए अब मैं ट्यूबलाइट्स ऑफ करता हूँ, फैन ऑफ कर देता हूँ। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। कब शॉर्ट सर्किट होगा ये देखते हैं। अगर बाय चांस, क्या बेटा, हाँ बाकी सारे अप्लायंसेस मेरे घर के सारे स्विच एसी वगैरह बंद कर दिए, बाय चांस मेरे दोनों तार पानी में जाके टच करते हैं तो बूम हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं। अरे नहीं घबराओ। और अगर बाय चांस ये और मैं चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो तुम में से कोई एक जल्दी से आके इस तार को खींच देना, ताकि मेरे से कनेक्शन हट जाए। कैसे खींचा हाथों से? अरे इसको, हाँ तुम इसको हाथ से खींच सकते हो, वो पहले तैयार है बात। अरे ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं हम लोग बता रहा हूँ। इन वर्स्ट केसेस डेथ में अगर लिखा रहता है ना गूगल पे, कुछ भी बीमारी ढूंढने जाता है गूगल वास्ते कैंसर बता देता है ना, तो ऐसे ही जब अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे ही मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आप बस इस तार को खींच देना, हम दोनों को झटके लगेंगे पर हम बच जाएंगे।
वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दिस एक्सपेरिमेंट बिफोर। इतना भी नहीं पता ये ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ जिसके अंदर कैमरा में दिखा दे भैया इसको जरा एक बार। मैंने इसको ना सच्ची में कर रहा हूँ, आपने इन्हें लगे कि मजाक कर रहा हूँ। ये देखो इसके अंदर ये डाल दिया है। ठीक है बेटा, इसको आप पकड़ लो। अरे एक पकड़ ले कैमरा पकड़। ठीक है, सारे ध्यान से देखते रहना और मैं उसके बाद कुछ ना कुछ कर्मकांड करता रहूंगा। अब देखो ये इसके अंदर चला गया, इसे पकड़ ले बेटा और हिलाना मत। ठीक है, गलती से ही मत हिलाना। अच्छा, मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ बस इतना पता है तो काफी। ये देखो अभी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, मैं स्विच ऑन कर देता हूँ। देखो कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं उंगली डालूंगा तो मजे नहीं आएंगे। करंट कंडक्ट होगा लेकिन ये इतना नहीं है कि आपको कुछ दिख पाए। यानी कि यार ये जो नॉर्मल वाटर होता है, जो नॉर्मल वाटर होता है इसमें मजा नहीं आया। ठीक है, अब मैं जो है इनको थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूँ। ठीक है, और अब इस वाटर में टच मत हो जाइए बेटा। हैं बल्ब बेटा, वो बल्ब नहीं है एक्चुअल में, वो खाली है। उससे एक्सपेरिमेंट करने में पर इसके उनको अलग क्लिप करके नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है? ग्लूकोज का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी जैसे हमसे कहती है कि भाई ग्लूकोन डी डालना, तो मैं आप लोगों के लिए ग्लूकोन डी डाल देता हूँ और आपको यकीन ना हो देखना इसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज। क्या बात है सर, ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन आपको समझ में आएगी थोड़ी देर। ये देखो इसको खोल देते हैं थोड़ा सा। वाओ, अरे पानी में डाल के इसको डाल के टेस्ट हुए जाता है। ठीक है, ये मैंने क्या डाल दिया इसमें? ग्लूकोन डी। अगेन देखते हैं कि क्या कुछ रिएक्शन होगी या नहीं है। हाँ ग्लूकोज है इसके अंदर, ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं है ना ये, बस आप लोगों को पता तो है ही। ठीक है, तो अगेन सेम चीज हम लोग करते हैं। इसे उठा ले एक बार, है ना, अपने हाथ दूर रखो थोड़ा सा। हाँ बस शाबाश, थोड़ा सा इधर ले पास मेरे, इतना लंबा नहीं है। दिख रहा है बेटा तेरे को? अरे हाँ अब देखो ध्यान से, मैंने इसके अंदर तार डाल दिए हैं। दिख रहा है सबको? कैमरे में दिख रहा है? तार डल गए अंदर। अब देखो क्या हो सकती है वो? ये कुछ नहीं है, छोड़। हाँ चलो यार दूर कर दिया। देखो अभी कुछ नहीं हुआ, अब आएगा मजा। सर टेस्टर डाल दो ना अपने पास लैपटॉप। नहीं टेस्टर क्यों डालना? टेस्टर से हाँ चेक हो जाएगा करंट तो आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करेंगे हम लोग, फटाफट से इसको बाहर फेंक के आ जाओ बेटा और इसको लेके आ जाओ। थोड़ा सा भर के ले आए तो ऐसे ले आओ क्योंकि पानी है मेरे पास। जल्दी से बाहर फेंक के ले आओ। और अब की बार मैं क्या डालने वाला हूँ उसके अंदर? अगेन एसिड। एसिड डालने पर कुछ ना कुछ चेंज तो होगा। अल्कोहल डाल दिया आपने? हैं? अल्कोहल। अल्कोहल है ही नहीं मेरे पास, मैं बोला तो। अल्कोहल का क्या इसमें कंडक्ट करंट नहीं करेगा। रीजन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा और एसिड के केस में भी रीजन आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, एसिड आप लोगों के सामने ये रहा, बड़े आराम से मैंने रख रखा है एसिड को। वीक एसिड है कुछ? वीक है, हाँ तभी तो आप बहुत ज्यादा एसिड स्ट्रांग डालो तो मैं बल्ब लगा देता, तो बल्ब को ग्लो करा देता। फिर तो जाते हैं आप। गुड पॉइंट। है ना? हाँ फिर चले जाते हाँ, फिर मैं शायद जा सकता था नहीं अगर टच करता था। इसके साथ अरे नहीं अगर- नेगेटिव पॉजिटिव अगर जब तक टेस्ट नहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बैटरी ऑर्डर में भी कहने का मतलब यही है। अब ये कहाँ चला गया इतनी देर में? फेंक नहीं तो था। देखिए बेटा जिंदा है। पानी में करंट तो नहीं रह जाता है ऐसे, पानी में करंट दे भी दिया। पी रहा होगा ग्लूकोन। अरे वो पीने लायक नहीं बचा ग्लूकोन डी, मेरा पी रहा हो ग्लूकोन डी। ठीक है, तो ये कहानी है हमारे पास कुछ ऐसी। पंखा थोड़ी देर पे चला देते हैं कि अब हमें क्या डालना है? एसिड। जल्दी ले बेटा। ठीक है, अब की बार मेरे पास इसके अंदर मैं थोड़ा सा एसिड डाल रहा हूँ आप लोगों के सामने और इस बार थोड़ा ध्यान से रखना। ठीक है, घबराना नहीं है, अरे कुछ नहीं होगा तेरे को, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं रोज देखो जान हैं? लेता हूं। घुमाओ तो उसको। घुमाएंगे, बिल्कुल घुमाएंगे। अरे वीक एसिड है बेटा, और देखो थोड़ा सा दूर रखना है, मैंने तो बता रखा है ऐसे काम नहीं करना है। टॉयलेट क्लीनर। ये एसिड 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 मिल गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन एक एल्काइल रिएक्शन में बता चुका हूँ, है ना, और इसको हमेशा हिला हिला के कांस्टेंट स्ट्रेन के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कर दिया है, स्मेल आनी शुरू हो गई है, यानी कि एसिड अच्छे से घुल चुका है। अब इसमें आयंस कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, तो आई गेस कि हमें पंखा बंद कर देना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज होने वाला है शायद, तो ये चेक कर लेते हैं और नहीं हुआ तो आई एम सॉरी, लाइट चली जाएगी। तो मैं यही कहूँगा फेल होगा एक्सपेरिमेंट, लाइट गई। चलो अच्छा, अब देखना जरा, हो सकता है कुछ आपको दिखाई दे चीज जब एसिड आपके पास में चला गया। ठीक है, तो जल्दी फोकस करो। ठीक है, ये क्या था हमारे पास कि इसके अंदर एसिड था। भाई साहब, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, दीज एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी रिस्की, प्लीज डू नॉट ट्राई एट होम। ठीक है, मैं बार बार ये दे रहा हूँ आप लोगों को। आजा बेटे, तरह थैंक यू सो मच। हाँ प्रोफेशनल, रोज करता हूं ऐसी चीजें, आइडियल आदमी क्या बात कर। नहीं मैं पहले बता रहा हूँ,
यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसे काम ना करे, ठीक है? ये रिएक्शन जानलेवा साबित हो सकते हैं। प्लीज आप एक्सपर्ट गाइडेंस दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए बेटा एसी का, ठीक है? नहीं उसमें करंट नहीं आएगा बेटा, कर दे ऊपर कर दे, एमसीबी ऊपर कर दे बस, थैंक यू, ठीक है? तो अब आप लोगों ने देखा साफ साफ दिख रहा था वहां पे कि जब मैंने एसिड डाला तब कुछ चीज और, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ चीज नहीं होती। व्हाई दिस हैपन, इस बात को जानने के लिए मेरा मार्कर मेरे बीच नहीं रख दिया है। सो कुल मिला के शायद ये क्लियर है। अरे हाँ तो सही है, सही है चल ऐसे ठीक है। सो आई कैन से सिंपली कि मेरे पास जो एसिड हैं, ध्यान सुनिएगा, इनके पास कुछ आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। और अभी पता नहीं रहा बेटा कौन से, तो पहले क्यों पोल खोल रहा है? H प्लस आयंस नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे। एसिड आपके पास आयंस होते हैं, ठीक है? और वो जो आयंस होते हैं बेटा, यही जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में मदद करा, वही आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में मदद करा। यानी कि हमारे पास एसिड के अंदर ही आयंस थे। क्या ग्लूकोज और अल्कोहल में आयंस नहीं थे? आंसर था आयंस तो थे, पर वो हमारे पास इतने ज्यादा नहीं थे कंडक्ट करा पाए। ये कहना गलत है। सफिशिएंट, हाँ मतलब बेटा स्ट्रॉन्ग इतना आयंस नहीं थे, है ना? अगर आप लोग पानी में उंगली डालते आपको पता पड़ जाता आयंस है कि नहीं, करंट तो लगता है ना, है ना? तो कहने का मतलब यही है कि बेटा कि आप लोगों के पास जो एसिड होता है उसके केस में आपके पास कुछ आयंस होते हैं जो कि आप लोगों के पास करंट को कंडक्ट कराने में मदद करते हैं। नॉट ओनली एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे उनके पास भी हमारे पास कुछ ना कुछ आयंस रहे। OH। अब जो मेरे पास एसिड है, आइए देखते हैं क्या होता है। एसिड जैसे कि HCl, एसिटिक एसिड, H2SO4 या सो, इन सब में हमारे पास आयन की फॉर्म में दो चीजें आते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। किसी भी एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो हमारा कैटायन, या कोई भी कंपाउंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कैटायन, और बाकी दूसरा एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। HCl में हमारे पास H प्लस Cl माइनस, CH3COO में CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, H2SO4 में 2H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, है ना, 2 माइनस। HNO3 की अगर हम लोग बात करेंगे H प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड और ये भी एसिड। सारे एसिड में जो चीज कॉमन आ रही है वो आपको क्या दिख रहा है बेटा कि आप लोगों के पास क्या कॉमन आ रहा है? H प्लस आयंस कॉमन में आ रहा है। क्लियर है? और यही जो आयंस होते हैं, चाहे कैटायन हो या एनायन हो, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो एसिड और बेस में क्या कॉमन है, कैसे हो रहे हैं, सारी चीज समझ में आ रही है? इनमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज तो नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो बेस की बात करूंगा। बेस के लिए मेरे पास KOH या फिर NaOH, CaOH, होल ट्वाइस MgOH, होल ट्वाइस अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कुछ भी, इन सब में भी मैं अगर आप लोगों को रिएक्शन करके दिखाऊंगा या तोड़ के दिखाऊंगा तो यू पीपल विल फाइंड कि हमारे पास इसमें भी कैटायन और एनायन आ रहे हैं, और उन्हीं कैटायन और एनायन की मदद से इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर KOH में K प्लस OH माइनस, NaOH में Na प्लस OH माइनस, CaOH होल ट्वाइस में Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, MgOH होल ट्वाइस में Mg2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, NH4OH में NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ पर देखिए बेस के केस में हर जगह पर जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास OH माइनस आ रहा है, और एसिड के केस में जो आया था हमारे पास क्या आया था? H प्लस आया था। अब हमारे को ये पूछा गया कि भैया ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होती है एसिड और बेस की, तो आपके पास अब आपका आंसर है कि एसिड और बेस जब भी मिलाता था मुझे क्या मिलता था?
सॉल्ट प्लस पानी। अब यहीं से आपको वो रिएक्शन दिखाई देगी। लेट्स से इन दोनों का एक फेमस एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH प्लस HCl। दोनों को तोड़ दो। देखो लड़का किससे प्यार करेगा जनरल केस में? लड़की से, जनरल केस है ना, कुछ अलग केस अलग। हाँ, और ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज किससे प्यार करेगा? नेगेटिव से। तो इसके तोड़ दो। NaOH को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। HCl को तोड़ेंगे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसका पॉजिटिव को क्या दिखेगा? ये वाला नेगेटिव दिखेगा। इसके नेगेटिव को क्या दिखेगा? ये वाला पॉजिटिव दिखेगा। तो इनकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? NaCl एक साथ हो जाएंगे और बचा हुआ हमारे पास क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। तभी हमारे पास जब हम लोगों को NCERT एक रिएक्शन देती है, वो कहती है कि आपके पास अगर कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि NaX या फिर चलो NaX तो नहीं, NaOH यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कोई भी हो सकता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस बेटा हमारे पास H का X कुछ भी हो सकता है, ये एसिड है। तो रिएक्शन कैसे होगी? देखो ये OH और H तो एक साथ मिलकर क्या बना देंगे? H2O। बचा क्या आपके पास? MX। अब भी तो यही हुआ, MX मिल गया और H2O बाहर। तो ये जो आपकी NCERT ने लास्ट में रिएक्शन दे रखा है एसिड बेस वाली, देना बेटा बुक मेरे को, यही चीज़ है इसने बोल रखी है। मेरे हिसाब से और कोई चीज़ छूटी नहीं है। देखो इसमें यही चीज़ बोली है HCl प्लस H2O। HCl एसिड प्लस वाटर का क्या रिएक्शन होगा? तो बेस प्लस वाटर हो चाहे एसिड प्लस वाटर हो, दोनों में कहानी सेम रहेगी। क्या कि HCl प्लस H2O में हमारे पास जो आयन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव तो आप लोगों को पता है, H प्लस और Cl माइनस, वो हमने कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पर एक कहानी करनी थी, एक्टिविटी मैंने आपको समझाई थी। नीचे हमारे पास क्या था? सोडियम क्लोराइड, ये शायद बताना भूल गया था। सॉल्ट पहले डाला था NaCl का, उसके ऊपर हमें क्या डालना था? HCl की ड्रॉप्स। तो जो वेपर्स आएंगे, फ्यूम्स आएंगे, वो H प्लस के आएंगे। और वो H प्लस आयन ब्लू से रेड कब करेगा? जब वो आपका मॉइस्ट हो, यानी कि मॉइस्ट वाले केस में हमारे पास कंडक्ट होगा और ड्राई HCl गैस में कोई कहानी नहीं बदली जाएगी। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बेस के साथ भी यही कहानी होगी। NaOH किस में टूटेगा बेटा? बताओ। NaOH जो टूटेगा ये किस में टूटेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। हाँ जी, कॉल आ रहा है किसका? ठीक है, तो बेटा हम लोग यहाँ पर थे। NaOH के साथ हमारे पास ये रिएक्शन आएगी। ऐसी MgOH की मैंने रिएक्शन लिखवा दी। KOH की रिएक्शन सेम होगी, K पॉजिटिव OH माइनस। तो प्लस और माइनस वाली रिएक्शन सिंपल। यही सारी कहानी आप लोगों को समझनी है, कैटायन और एनायन होने वाली है। उसके आए का रिएक्शन हमारे पास क्या है बेटा? एसिड वाली, कि एसिड को पानी में आना चाहिए, पानी को एसिड को मैंने आपको पहले दिन पढ़ा दिया था, है ना, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि नंबर और डाइल्यूशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम केमिस्ट्री, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये कहानी हम लोगों से पूछी जाती है। ये चीज़ आपके इसमें दे रखी है NCERT में। पीछे के कुछ इंटेक्स क्वेश्चन और ये वाला इंटेक्स क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों का हमारे लिए होमवर्क भी रहने वाला है। ठीक है, पहला है व्हाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ऐसा क्यों होता है कि सॉल्ट, हाँ सिंपल सी बात है कि भैया ये मेटल और कर्ड या कुछ सॉल्ट सब्सटेंस में एसिड होता है ना, सॉल्ट सब्सटेंस तो एसिड होता है। तो एसिड प्लस मेटल निकल के सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि पॉइजनस होते हैं और हमारे पेट में अलग अलग तरीके की दिक्कतें पैदा कर सकते हैं या इंडाइजेशन भी कॉज कर सकते हैं और सर्टेन केस में मौत भी हो सकती है। ये तो फिक्स है। ठीक है, which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन। illustrate with the example। हाँ वही पॉप साउंड, वही वाली कहानी करनी जो मैंने आपको समझाई थी, याद है ना? कौन सी है? एसिड जिंक के सॉल्ट डाला था HCl में, तो ZnCl2 प्लस H2, ये कहानी निकली थी। इस H2 गैस को हम लोग सोप सॉल्यूशन में डाल देंगे और ऊपर बर्निंग कैंडल रखेंगे, तो जो आएगी वो सोप सॉल्यूशन से कैसी आएगी? पॉप साउंड करती हुई आएगी। यही हाइड्रोजन का कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है कि हाइड्रोजन जब भी बर्न होता है कौन सी कैसी साउंड आती है? इट बर्न्स विद पॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल A कंपाउंड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। क्या कह रहा है? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है मेटल A और टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। मैंने आज दिन स्पेलिंग भी गलत लिख दी थी। ठीक है, वो जो स्पेलिंग थी उसको करेक्ट कर लेना बेटा। इफरवेसेंस है EFFERVESCENCE, ये स्पेलिंग है। तो मैंने बताया ना ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे मोमबत्ती बुझ गई थी, हमारी एक्सपेरिमेंट करी थी।
तो यार इक्विवेलेंस का मतलब ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास गैस कौन सी रिलीज होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने बोल रखा है गैस बर्निंग टेम्परेचर को बुझा देती है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। और इसने कहा है अगर एक कंपाउंड हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, और दूसरी चीज तो हमें पता है CO2 है, तो पक्का भी अगर Ca का मैटर है तो कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेता हूँ ना और सिंपल HCl के साथ रिएक्शन कराता हूँ, यही तो बनता है भाई H2O। यही तो कहानी आती है, रिएक्शन ये तो थी हमारे पास, क्या मेटल का कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। बैलेंस अपने आप कर लेना, 2HCl डालना है, जो भी डालना है तुम्हें वो चीज तुम खुद बैलेंस कर लेना, 2HCl ही है, ठीक है, क्लियर है। ये कहानी हो गई हमारे पास इंटेस्ट क्वेश्चन 1 2 3। अभी आगे के जो टॉपिक है, हाँ हाँ बेटा ले होगी बैलेंस। नेक्स्ट है why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while alcohol and glucose do not show acidic character। सिंपल सी बात है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और जब भी रिलीज होते हैं तो अपने H+ आयंस को रिलीज कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा HNO3 का भी और HCl का। लेकिन जो अल्कोहल हैं या फिर ग्लूकोज हैं वो वीक होते हैं, सॉल्ट उनके जो आयंस रिलीज होंगे वही वीक होंगे, जो कि कंडक्ट नहीं करा पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये कहानी सिंपल सी है। नेक्स्ट, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? सेम रीजन, आयंस होते हैं, फर्बिश हो जाते हैं और आराम से कंडक्ट करा देते हैं क्योंकि इनके अंदर आयंस होते हैं, सिंपल आंसर यही है। why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? क्यों नहीं कर पाता ड्राई HCl गैस? क्योंकि हमारे पास वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, है ना। H3 जब फॉर्म होगा तब हमारे पास कलर चेंज होगा, पर जब उसने ड्राई HCl गैस है तो H+ रहेगा जो कि रिएक्ट नहीं कर पाएगा, स्टेबल नहीं रहती, तो हमारे पास कोई भी कलर चेंज नहीं हो पाता है। While diluting, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid? Because it is the exothermic reaction, और अगर ऐसा करेंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने की वजह से ब्लास्ट हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा ना करके हमें उल्टा करना चाहिए, यानी कि एसिड को पानी में डालना चाहिए विद कांस्टेंट स्टीयर करते हुए। How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of acid is diluted? क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। मैंने पहले लेक्चर में एग्जांपल आप लोगों को दिया था 10 सॉल्ट वाला और 20 लीटर पानी वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है जब हम लोग डाइल्यूट होते हैं। डाइल्यूट मतलब होता है पानी मिलाना, जब हम लोग उसे डालते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्या होगा, ये तो कहानी भी बताई, बस आयन कंसंट्रेट हो जाएंगे तो OH- के आयंस बढ़ जाएंगे। देखो वहां पे घट रहे थे, पिछले वाले केस में डाइल्यूट कर रहे थे तो H+ के आयंस घट रहे थे, पर यूनिट वॉल्यूम घट रहे हैं। यहाँ पर क्या होंगे, OH- बेस में बेस डालोगे तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे OH- के आयन बढ़ जाएंगे बेटा, आप गलत बोल रहे थे, नहीं वो उतने, पर OH- के आयंस आपके बढ़ जाएंगे, बेस डाला है ना आपने, ठीक है। तो बेस में हमारे को डालते क्या हो जाएगा, OH- के आयन बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हाउ स्ट्रॉन्गर एसिड और बेस, वैसे हम लोग पीएच पेपर पे टेस्ट कर चुके हैं, एक बार दोबारा करा देंगे, ठीक है। सलाइवा वगैरह से भी हमें टेस्ट करना है, लेमन जूस से करना है, बाकी देख लेंगे, जितनी भी चीजें निकाल सकते हैं निकाल के देखते रहेंगे, यहाँ पे टेस्ट करते रहेंगे पीएच से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।